हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान। आसियान देश, आसियान यानी कि किधर ये देश पड़ता है, एशिया के किस साइड, तो साउथ ईस्ट। अगर हम बात करें कि देखिए, ये तो हो गया हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ और ये वेस्ट। तो आसियान देश जो है, इधर इधर जो एशिया के इस ओर जो कंट्रीज पड़ते हैं वह सार्क में आते हैं, है ना। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, सार्क। तो ये जो है, ये पार्ट एशिया का, ये पार्ट जो है इस साइड का, वह साउथ ईस्ट पड़ता है ना, साउथ ईस्ट। तो आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट कंट्रीज, है ना। तो इसमें कितने देश हैं, बारी बारी से हम इन देशों के बारे में चर्चा करेंगे। याद आराम से हो जाएगा, एक बार में ही आप लोगों को याद हो जाएगा, है ना। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आसियान बाज preceded by an organization formed on 31st July 1961 called the Association of Southeast Asia ASA, जिसमें 31 जुलाई 1961 को एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के नाम से एक ग्रुप बनाया गया, है ना। एक ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ थाईलैंड, फिलीपींस एंड फेडरेशन ऑफ मलाया, है ना। इन सब के ग्रुप के बाद ये ASA बनाया गया था। लेकिन आसियान की स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुई थी, 8 अगस्त 1967, है ना। इसमें शुरुआत में 5 कंट्रीज थे। वेन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ 5 कंट्रीज, कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये 5 कंट्री ने ही शुरुआत में आसियान के साथ समझौता किया था, आसियान का निर्माण किया था, है ना। लेकिन अब उस समय अमेरिका और रसिया से शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था, जिसमें कई देश इसमें सम्मिलित थे, कुछ अमेरिका के सहयोग में और कुछ रसिया के सहयोग में। तो वियतनाम जो था वह भी डायरेक्टली वियतनाम का युद्ध हुआ था एक बार अमेरिका के साथ, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही, है ना, लेकिन इस युद्ध में वियतनाम की जीत भी हुई थी, ठीक है। अब 6th मेंबर के रूप में 7 जनवरी 1984 को कौन आया? ब्रुनेई आया, नया देश, यानी 6th मेंबर, छठा देश हो गया ब्रुनेई। और 28 जुलाई 1995, है ना, जब कोल्ड वार का एंड हो रहा था, उस समय वियतनाम भी इसमें जुड़ गया 7वें देश के रूप में, है ना। 7वें देश के रूप में कौन जुड़ गया? वियतनाम जुड़ गया, ठीक है। लाओस और म्यांमार, लाओस, है ना, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। लाओस और म्यांमार जो है 23 जुलाई 1997 में, 1997 ईस्वी में, है ना, ये भी जुड़ गया 8वां और 9वां देश के रूप में। और लास्ट में कंबोडिया जो है वह जुड़ा 1999 30 अप्रैल को। यानी कि इसमें अभी कुल कितने देश हैं? 10 देश हैं। लेकिन एक देश जो इंडोनेशिया से थोड़ा सा पड़ता उधर ही है, साउथ ईस्ट में ही पड़ता है ना। ईस्ट तिमोर लिस्ट इसका नाम है, तिमोर लिस्ट इसका नाम है। लेकिन उसे इंडोनेशिया ने, है ना, कब्जा कर रखा है। वह देश को बोलता है कि इंडोनेशिया की यह मेरा है ना, यह मेरा है। लेकिन, है ना, वह अलग देश की मांग किया और वह स्वतंत्र भी है, लेकिन फिर भी इंडोनेशिया के चलते यह, है ना, आसियान में इसे शामिल नहीं किया गया है। तो 10 देश ही है टोटल आसियान के अंदर। 15 दिसंबर 1995 ईस्वी को एक आसियान न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी साइन किया गया, है ना। परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए साइन किया गया कि इसमें इन आसियान के देशों में परमाणु बम, परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं होगा, परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा, है ना। लेकिन कुछ कंट्रीज ने इसको नकार दिया था, इस पर सिग्नेचर नहीं किया। एट लास्ट ये ट्रीटी जो है
28 मार्च 1997 में अफेक्ट में आया, यानी कि सभी देशों ने स्वीकृत किया कि हाँ हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, यानी परमाणु मुक्त हमारा संस्था रहेगा। 2 स्टेट इसमें जो है ना, यह ऑब्जर्वर के रूप में है। कौन कौन? पपुआ न्यू गिनिया एंड ईस्ट तिमोर लिस्ट। ईस्ट तिमोर लिस्ट वही देश है जिसको इंडोनेशिया से कटकर ये आया हुआ है ना। अब मेंबर ऑफ आसियान कंट्री, जिसको याद कराएंगे तुरंत, इसका नक्शा आगे आएगा, है ना। ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, है ना, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये 5 कंट्रीज, सॉरी ये 10th कंट्रीज जो है ये आसियान के मेंबर है। ठीक है, अब इसको देखते हैं मैप में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा मैप में सबसे पहले देखिएगा शुरुआत है ये म्यांमार। ये क्या है? म्यांमार, है ना, म्यांमार पहला। म्यांमार के नीचे आएगा थाईलैंड, म्यांमार के नीचे आएगा थाईलैंड। तो पहला म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। उसके बाद है ना ये 3 देश है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये कौन सा देश है ना, ये कौन सा देश है? ये लाओस है, ये लाओस है। ये है ना, वियतनाम हो गया और ये कंबोडिया हो गया। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना। फ्रांसीसी, यही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यही 3 देशों में था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे हमारे देश में है ना, कहाँ कहाँ? पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, तीनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाता था। ऐसे ही यहाँ ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाते थे। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया? म्यांमार, है ना, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये है मलेशिया, ये है मलेशिया, है ना। इधर भी है मलेशिया, इधर भी है ना। मलेशिया इधर भी है, मलेशिया इधर भी है। तो मलेशिया छठा हो गया। मलेशिया में ये टूटा हुआ है, मलेशिया में ये टूटा हुआ है छोटा सा सिंगापुर। मलेशिया में ये टूटा हुआ है सिंगापुर 7। और इस तरीके तरफ के मलेशिया में टूटा हुआ है ये यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है ब्रुनोई 8, है ना। ये ऊपर का पार्ट जो है फिलीपींस है, ऊपर का पार्ट फिलीपींस है ना। ये है फिलीपींस, है ना 9। और ये जो है ना ब्लू कलर का इतना बटा हुआ क्षेत्र है यह इंडोनेशिया है। यह टोटल क्या है? इंडोनेशिया है ना। अब इंडोनेशिया है। अब देखो यहाँ पर है ईस्ट तिमोर लिस्ट, है ना। यहाँ पर है ईस्ट तिमोर लिस्ट, जिसे इंडोनेशिया ने अपने कब्जे में ही कहा कि ये कि मेरा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, लेकिन इसे, है ना, अब ये होना चाहिए था आसियान कंट्रीज में ही, लेकिन इसको इंडोनेशिया के चलते, चूंकि ये बड़ा देश है तो इसका प्रभाव ज़्यादा है, इसके चलते इसे, है ना, आसियान कंट्रीज में साइन नहीं किया गया। तो ये 10 देश टोटल आसियान में आते हैं। अब इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीपों का समूह है, आइलैंड सबसे ज़्यादा, इसमें 13,000 आइलैंड है, छोटे छोटे 13,000 आइलैंड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आसियान। ठीक है, क्लियर है ना। फिर से याद करेंगे, म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, है ना, म्यांमार थाईलैंड, लाओस कंबोडिया वियतनाम, लाओस कंबोडिया वियतनाम, मलेशिया इधर भी, मलेशिया इधर भी, मलेशिया है ना, मलेशिया 6। मलेशिया में इस तरफ से टूटा है सिंगापुर, इस तरफ, है ना, और इस तरफ यहाँ से टूटा है ना ब्रुनेई। इसके बाद ये पूरा फिलीपींस हो गया और ये पूरा इंडोनेशिया, यानी कि 10 देश टोटल है। अच्छा, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जापान में है, सॉरी, हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और फाउंडेशन कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 में। कहाँ? बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड में, है ना, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन इसमें और भी कई लैंग्वेजेज, है ना, चलते हैं। पॉपुलेशन इसका लगभग 655 मिलियन पीपल है, लगभग अबाउट 8.5% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है आसियान देशों में, है ना, निवास करता है। और सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री भी जो है वह कौन है? ये इंडोनेशिया, सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया है।
है ना। जकार्ता देखिए, जकार्ता जो इसका ये राजधानी है इंडोनेशिया की, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है ना, जकार्ता यहाँ पर है। तो यहाँ पर आसियान देशों का भी क्या है, ये हेडक्वार्टर है, और यानी जकार्ता जहाँ है इंडोनेशिया की राजधानी भी, और आसियान देशों का ये, तो ये पूरा आसियान देश हमारा समझ में आ गया होगा। आई थिंक आप लोग याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।